हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पर प्रीलिम्स 2025 के लिए, उसके हम लोग आज डे 3 में पहुंच चुके हैं, सॉरी डे 23 में पहुंच चुके हैं। हाफ ऑफ द सीरीज़ हमारी ये पूरी हो चुकी है 45 दिन की। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी अनदर टॉपिक फ्रॉम क्वांट, दैट इज़ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, तो इजी टॉपिक है, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक भी है। और इसमें से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आपको सही करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम लोग ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो 2011 से लेकर 2024 तक अभी तक कुल मिला के इस टॉपिक के, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 9 क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2024 में भी 2 क्वेश्चंस थे, तो लेट्स सी 2025 में क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, बट ये सारे ही 9 क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। करना वही है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, रीड करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई टू गिव द आंसर। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है अ फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। द सम ऑफ द फादर्स एंड मदर्स एज इज 51 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द सन? ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सन की एज आपको माननी है, मतलब निकालनी है, तो लेट दैट से कि सन की एज एक्स है और फादर की एज जो है वो सन की एज से 9 टाइम्स है, ये दिया हुआ है ना। इफ फादर्स सन्स एज इज एक्स देन फादर्स एज विल बी 9x एंड मदर्स एज विल बी, मदर की एज कितनी हो जाएगी, विल बी 8x, 8 टाइम्स दिया हुआ है 8x। और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि सन सॉरी फादर और मदर की एज का जो सम है that is 9x plus 8x is equal to 51. So that comes out to be 17x is equal to 51, or x is equal to 51 by 17. So this is 3 and 3 is nothing but the age of the sun. यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, 3 years. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आस्क्ड इन 2015, 2015 में पूछा गया सवाल, बेहद आसान। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वगैरह स्ट्रांग है तो आप बिना पेन लगाए भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चले आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2016 में पूछा गया है। इसमें ये लिखा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स कंप्राइजिंग अ फैमिली 3 years अगो वॉज 80 years। यानी कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और 3 साल पहले उनका जो सम ऑफ एज था वो कितना था, 80 years। ठीक है, तो अगर हम 3 years अगो की बात करें, 3 साल पहले की स्थिति बता रहा है, 3 साल पहले मतलब 3 years अगो फ्रॉम प्रेजेंट। ठीक है, जब भी इस चैप्टर में दिया जाए 3 years अगो, 5 years अगो, है ना, दैट मीन्स फ्रॉम प्रेजेंट। ठीक है, या दिया जाए 10 years आफ्टर, या आफ्टर 5 years, या आफ्टर 10 years, तो दैट मीन्स फ्रॉम प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट का बेस है, मतलब बेस मानना है प्रेजेंट को, और उससे पहले या उसके बाद। तो 3 साल पहले जो 5 लोग थे, सम ऑफ एजेस ऑफ 5, 5 लोगों की जो फैमिली है उनका सम ऑफ एज कितना था, 80 years। ठीक हो गया, आगे लिखा है द एवरेज एज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज इट वाज 3 years अगो बिकॉज ऑफ अ एडिशन ऑफ अ बेबी ड्यूरिंग द इंटरवीनिंग पीरियड। हाउ ओल्ड इज द बेबी? यानी कि आज भी एट प्रेजेंट उस परिवार का जो औसत आयु है, जो औसत एज है, यहाँ पर बेसिकली एजेस के साथ एवरेज को भी इंक्लूड किया गया है, कि आज के दिन, मतलब आज के समय में, प्रेजेंट टाइम्स में, उस फैमिली की जो एवरेज एज है वो उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि उस दौरान, इन 3 साल के दौरान उस परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, तो उस बच्चे की उम्र क्या है यही आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप ये निकाल लो कि 3 साल पहले इस परिवार की जो एज है उसकी एवरेज, मतलब परिवार की एवरेज एज क्या थी। ठीक है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो सम अगर 80 है और 5 लोगों की फैमिली है तो एवरेज कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एवरेज, 80 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 16 years। बट ध्यान रखिएगा ये हम बात कर रहे हैं 3 साल पहले की। ठीक है, अब अगर हम एट प्रेजेंट पर आए, एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट जो है एवरेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ एजेस ऑफ
एजेस ऑफ 5, जो 5 लोग थे, जो 5 लोग पहले से थे उनकी एज का सम, लेकिन ये उनकी एज का सम आज निकाला पड़ेगा, ठीक है, टुडे। ये जो 80 साल एज था इन सब का सम का एज वो 3 साल पहले था, आज कितना होगा वो निकालेंगे, प्लस द एज ऑफ बेबी निकालेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, अब 5 तो ये हैं और एक बेबी, दैट इज 6, ठीक है। अब देखो, अगर 5 लोगों की सम ऑफ एज 3 साल पहले 80 साल था, 80 ईयर्स था, तो वो आज कितना हो गया होगा। हर व्यक्ति की एज जो है वो पिछले 3 सालों में 3-3 साल बड़ी होगी, यस और नो। तो 5 लोगों की उम्र सब में 3-3 साल ऐड हुआ होगा, तो टोटल जो सम है उसमें कितना ऐड होगा, 15। सो जो सम ऑफ एज ऑफ 5 है टुडे दैट विल बी 15, और ये एवरेज इज सेम, दैट इज 16 इज इक्वल टू, ये हो गया कितना, 80 प्लस 15 दैट इज 95 प्लस द एज ऑफ द बेबी डिवाइडेड बाय 6, इसको इधर ले जाएंगे 96 एंड माइनस 95, सो द एज ऑफ बेबी इज नथिंग बट 96 माइनस 95 दैट इज 1 ईयर, ठीक है। यानी कि बच्चा जो है वो आज से आप कह सकते हैं 1 साल पहले पैदा हुआ है, या उसकी उम्र आज, हाउ ओल्ड इज द बेबी, यानी कि आज उसकी जो उम्र है वो 1 साल की है। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। एजेस के साथ थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज के कंसेप्ट को भी इंक्लूड किया गया है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज इजी, ठीक है। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ भी अगर आप सीख रहे हैं, कुछ भी आपको प्रैक्टिस में थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो रही है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प होगी, एंड वी रियली नीड इट, हमें उसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ थोड़ा सा करने की कोशिश करें, जितना भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक अमाउंट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये QR कोड UPI ID है, जिसका आपको जितना कंफर्टेबल लगता है आप उतना इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द एज ऑफ मिस्टर एक्स लास्ट ईयर वॉज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड इट वुड बी द क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यानी कि मिस्टर कोई एक्स हैं, उनकी जो एज है वो पिछले साल किसी नंबर का स्क्वायर था, और अगले साल उनकी जो एज है वो किसी नंबर का क्यूब बन जाएगा। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन। तो उनको कितने साल वेट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रेजेंट एज कि उनकी जो एज है वो वापस से किसी नंबर का क्यूब बन जाए, ठीक है। अब देखो, लेट से आप 2 से स्टार्ट करते हो, तो 2 का स्क्वायर इज 4, क्यूब इज 8, 3 का स्क्वायर इज 9, क्यूब इज 27, 4 का स्क्वायर इज 16, क्यूब इज 64, और 5 का स्क्वायर इज 25 एंड क्यूब इज 125, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड क्यूब इज 216, इससे ज़्यादा फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब आप इसमें ये देखो कि 2 ऐसे नंबर है ना, कि मतलब किसी एक नंबर पर आप एक माइनस करो तो वो आएगा, और एक ऐड करो तो दूसरा नंबर आएगा। वो कौन सा है, ये एक, ये और एक ये। यानी कि मिस्टर एक्स की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है ना, उसके 1 साल बाद 27, 1 साल पहले 25, यानी कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 26 ईयर्स, ठीक है। दिस इज 26 ईयर्स उनकी प्रेजेंट एज। अब इसके बाद अगला क्यूब कब आएगा, 64, ठीक है। तो उनको कितने साल वेट करना पड़ेगा, 64 माइनस 26, दैट मीन्स ही हैज़ टू वेट 38 मोर ईयर्स, ताकि उनकी जो एज है वो दोबारा से किसी नंबर का क्यूब बन जाए, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन बी, 38, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, इन 2002 मीनूज एज was 1/3 of the age of Mira, whereas in 2010 Minu's age was half of the age of Mira. What is Minu's year of birth? ठीक है, देखो 2002 में मीनू की एज जो है वो मीरा की एज की 1/3 थी,
और 2010 में मीनू की एज जो है वो मीरा की एज की हाफ हो गई। तो मीनू का ईयर ऑफ बर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये करिए, आप ये मानिए कि लेट इन 2002 यानी कि 2002 में मानिए कि मीनू की एज जो है, मीनू की एज है लेट से एक्स और मीरा की एज है लेट से वाई, ठीक है। 2002 में दोनों की एज एक्स ईयर्स और वाई ईयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मीनूज एज वॉज 1/3 द एज ऑफ मीरा, यानी कि मीनू की एज इज 1/3 द एज ऑफ मीरा, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम करना है तो वो है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके अलग अलग मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है ना। उन सब से अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। अब आप ये बात करिए 2010 में, तो देखो मीनू की एज 2002 में अगर x थी तो 2010 में कितनी हो गई होगी, 8 साल बढ़ गई होगी, है ना। तो मीनू की एज 2010 में कितनी हो गई होगी, x + 8 ईयर्स। और सिमिलरली मीरा की एज भी 8 साल बढ़ गई होगी, है ना, y + 8 ईयर्स। यस और नो, x + 8 y + 8। अब 2010 की कंडीशन ये दी है कि मीनूज एज वॉज हाफ द एज ऑफ मीरा, यानी कि मीनू की एज जो है दैट इज x + 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ y + 8, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, यू गेट 2x + 16 इज इक्वल टू y + 8 और यू गेट 2x - y और y - 2x उधर ले जाएं सो दैट इट रिमेन्स पॉजिटिव, y - 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहाँ से ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ से आप y = 3x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो यू विल हैव 3x - 2x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 8। अब x इज इक्वल टू 8 इसका मतलब क्या है कि 2002 में मीनू की एज कितनी थी, 8 साल। तो अगर 2002 में उसकी एज 8 साल थी तो उसका ईयर ऑफ बर्थ कितना हो गया, 2002 से आप 8 साल माइनस कर लीजिए, सो यू विल रीच एट 1994, ठीक है। तो मीनू की ईयर ऑफ बर्थ इज 1994। क्लियर है। क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जस्ट सेम टाइप के कंसेप्ट्स को आपने यूज़ करते रहना है एंड यू विल गेट दी आंसर्स, ठीक है। चलें आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप में से जो भी लोग अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो उसके लिए हमारा जो CSET का नया बैच स्टार्ट होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जून 2025, है ना। और उसके लिए एनरोलमेंट्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो अभी से जाके एनरोल कर सकते हैं। आपको 1749 में ये बैच अभी मिल जाएगा 11 मई तक, और उसके बाद अगर आप एनरोल करना चाहें तो आपको 1999 में बैच मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ हमारे ऐप और वेबसाइट में भी ये लिस्टेड है। और अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उन तक भी आप ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो यहाँ पर हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9150449990, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, वी विल सॉल्व देम। क्लियर। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज इन 2019 क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, इट सेज एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। एना की जो शादी हुई सॉरी, एना का जो जन्म हुआ है वो उसके पेरेंट्स की शादी के 4 साल के बाद हुआ है, ठीक है। पहली बात, हर मदर इज़ 3 years यंगर देन हर फादर। और उनकी जो मदर है एना की, वो उनके फादर से 3 साल छोटी हैं। एंड शी इज़ 24 years ओल्डर देन एना, यानी कि एट द टाइम ऑफ एनाज बर्थ मदर की एज कितनी रही होगी, 24 years, ठीक है। एंड ओल्डर देन एना हु इज़ 13 years ओल्ड, यानी कि एना की जो प्रेजेंट एज है दैट इज़ 13 years ओल्ड। तो एट वट एज डिड एनाज फादर गॉट मैरिड,
यानी कि जिस समय उनकी शादी हुई उस समय ऐना के फादर की एज क्या थी, ये आपको बताना है। तो अब आप ये देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ एनाज बर्थ, ठीक है, जब ऐना का जन्म हुआ तो मदर की एज कितनी होगी, क्योंकि मदर जो है वो ऐना से 24 ईयर्स ओल्डर है। तो यानी कि जिस समय ऐना का बर्थ हुआ मदर की एज कितनी होगी, 24 ईयर्स। क्लियर। और फादर की एज कितनी होगी, क्योंकि फादर इज या मदर इज 3 ईयर्स यंगर देन फादर, और यू कैन से फादर इज 3 ईयर्स ओल्डर देन मदर। सो फादर की एज उस समय होगी 27 ईयर्स। बट ये हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ एनाज बर्थ। हमसे पूछा है एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज व्हाट वाज हिज एज। अब इनकी शादी कितने साल पहले हुई है, ऐना के जन्म होने से 4 साल पहले इनकी शादी हुई है, यस और नो। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्योंकि ऐना का जब जन्म हुआ है वो शादी के 4 साल बाद हुआ है, ठीक है, और ऐना के बर्थ के समय, ऐना के जन्म के समय इनका जो एज है वो ये है। तो इनकी शादी के समय इनकी एज कितनी होगी, उसमें 4 साल कम कर लीजिए। तो मदर की एज उस समय कितनी रही होगी, 24 - 4 दैट इज 20 ईयर्स। और फादर की एज कितनी रही होगी, फादर की एज रही होगी 27 - 4 दैट इज 23 ईयर्स। क्लियर। तो एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज एनाज फादर एज वॉज 23 ईयर्स। क्लियर है, आई होप इट्स क्लियर। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 आज इन 2021। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जस्ट पॉज इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक्स सेड टू वाई, एक्स ने वाई से कहा एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। ये कौन कह रहा है, एक्स कह रहा है वाई से, ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स इज 42 ईयर्स देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 8 years ago the age of x was 5 times the age of y, and second statement after 14 years the age of x would be 2 times the age of y. So which of the above statements is or are correct? One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। ठीक। तो देखो लेट से एक्स वाई से कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो लेट से हम वाई की ही प्रेजेंट एज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि y के ही प्रेजेंट एज को लेकर वो बात कर रहा है। तो y की प्रेजेंट एज, लेट से y प्रेजेंट एज इज y ईयर्स, ठीक है। क्लियर है। अब एट द टाइम ऑफ y's बर्थ, यानी कि आज से y साल पहले, ठीक है, क्योंकि अगर y लेट से y 5 साल का है तो उसका जन्म कितने साल पहले हुआ होगा, 5 साल पहले, है ना। तो सिमिलरली y की प्रेजेंट एज अगर y है तो एट द टाइम ऑफ y's बर्थ, यानी कि आज से y ईयर्स पहले, उस समय पर x की एज क्या होगी, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो यू आर एट प्रेजेंट मतलब y एट प्रेजेंट इज दिस, तो उस समय पर एट द टाइम ऑफ y's बर्थ x की एज कितनी होगी, 2y। यही तो कह रहा है कि जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ उस समय मेरी एज जितनी तुम्हारी आज एज है उसका दुगना है, उसकी दुगनी थी, ठीक है। अब इसके बाद ये बात हो रही है एट द टाइम ऑफ वाइज बर्थ। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, एट प्रेजेंट जो यहाँ पर एज दी है ना 42 ईयर्स, एट प्रेजेंट अगर एक्स की बात करें, एट प्रेजेंट एक्स की एज कितनी होगी, 2y + y, यस और नो। क्योंकि ये जो 2y एज है ये आज से y साल पहले है, जब y का जन्म हुआ था, जो कि आज y ईयर्स का है ना। y जो है वो आज y ईयर्स का है, तो उसका जन्म कितने साल पहले हुआ, y ईयर्स पहले, आज से। उस समय पर x की एज 2y थी, तो आज x की एज कितनी हो जाएगी, 2y + y, दैट मीन्स 3y। एंड 3y की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 42 ईयर्स। सो फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ y एज 14 ईयर्स, ठीक है। यानी कि आज के समय में y की जो एज है वो 14 ईयर्स है, और x की प्रेजेंट एज तो आपको पता ही है, दैट इज 42 ईयर्स, वो तो दिया ही हुआ है
है ना। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है 8 साल पहले 8 ईयर्स एगो एक्स की एज कितनी हो जाएगी, इसमें से 8 कम करो 34, और वाई की एज कितनी हो जाएगी, इसमें से 8 कम करो 6। तो अब ये कह रहा है कि द एज ऑफ एक्स वॉज 5 टाइम्स, क्या ये इसका 5 टाइम्स है, नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर 14 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स मतलब मैंने आपको पहले ही बताया आफ्टर या बिफोर जो है वो सब प्रेजेंट से काउंट होता है। आफ्टर 14 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स एक्स की एज कितनी हो जाएगी, आज है 42 प्लस 14 दैट इज 56 ईयर्स, और वाई की एज कितनी हो जाएगी 14 प्लस 14 दैट इज 28। और लिखा क्या है, द एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई। यस, एक्स की एज वाई की एज का 2 टाइम्स हो गए, 28 2 इज 56। सो योर आंसर सेकंड वन इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें भी मतलब एजेस वाले प्रॉब्लम में भी यूपीएससी ने स्टेटमेंट्स बना के देने क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं आज इन 2021। ठीक है, चलें आगे। अभी इसमें वैसे क्वेश्चंस भी हैं वो डेटा सफिशिएंसी टाइप के, वो भी पूछे हैं। यही आ गया देखो, एक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन इन इंग्लिश, दिस इज इन हिंदी, आप दोनों पढ़ सकते हैं। एंड एयर आई विल सॉल्व इट, चलो सॉल्व यहीं कर लेंगे इसको। कंसिडर द क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, एंड मनीषा इज 24 ईयर्स, मतलब पहला स्टेटमेंट है मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर। सेकंड स्टेटमेंट है 5 ईयर्स लेटर द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। अब देखो, अगर आप सिर्फ पहला स्टेटमेंट लेके चलते हो कि मनीषा इज 24 ईयर्स यंगर देन हर मदर, तो उससे आप क्या मनीषा की एज बता सकते हो, सिर्फ पहले स्टेटमेंट से। आपको मनीषा की मदर की एज तो पता नहीं, बस इतना दिया हुआ है कि मनीषा की एज जो है वो मदर की एज से 24 ईयर्स कम है। तो मदर की एज जितनी होगी उसी से 24 ईयर्स कम करके आप मनीषा की एज पर आ सकते हो, बट मदर की एज तो आपको दी नहीं है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 से तो आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट 2 लो, 5 ईयर्स लेटर द एजेस ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। अब 3:5 का जो रेशियो है वो तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, 3:5 कैन बी 18/30, ये रेशियो हो सकता है। ठीक है, आपके पास 21:35 ये हो सकता है, आपके पास 24:40 ये हो सकता है। ठीक है, ये इनकी एजेस हो सकती है, मतलब मदर की और मनीषा की एज और मदर की एज, ये इनका रेशियो हो सकता है 5 साल के बाद, मतलब ये इनकी एजेस हो सकती हैं 5 साल के बाद। बट इससे भी मनीषा की एज क्या है नहीं बता सकते। ठीक है, बट इफ़ यू कंबाइन बोथ ऑफ देम तो आप बता सकते हो। ठीक है, इफ़ यू कंबाइन, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो देन यू कैन टेल, क्योंकि आप उसमें फिर एक एक की एज को कंसिडर कर लो एंड देन यू कैन फाइंड आउट। कर लेंगे आप खुद से या मैं करूं? कुछ नहीं है, इट्स जस्ट इक्वेशंस बनानी है आपको। मनीषा की एज, आप मदर की एज कुछ मान लीजिए, मनीषा की एज विल बी लेट से मदर, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मदर की एज अगर आपने एक्स मानी तो मनीषा की एज विल बी x-24। ठीक है, प्रेजेंट एज, और 5 साल बाद मदर की एज कितनी हो जाएगी x+5, और मनीषा की एज कितनी हो जाएगी x-24 + 5 यानी कि x-19। ठीक है, और इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, सो यू जस्ट हैव टू डू x-19 अपॉन x+5 इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, और जो भी एज आएगी x की दैट विल बी द एज ऑफ मदर, आप उसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द एज ऑफ x एज 55 एंड मनीषा की एज यू विल गेट एज 55 में से 24 माइनस करके दैट इज 31 ईयर्स। सो आप बोथ द स्टेटमेंट्स का जब यूज़ कर रहे हो देन यू कैन सॉल्व इट, बट अदरवाइज इंडिविजुअल स्टेटमेंट से ये सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8 2024 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 2 ही क्वेश्चन आए हैं 2024 में, ये उनमें से पहला है। अ फादर, जैसा भी हमने पीछे करा उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है ये। अ फादर सेड टू हिज सन, एक फादर ने अपने पुत्र से कहा कि n ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। ठीक है, n ईयर्स बैक यानी कि आज से n साल पहले मैं उतना ही, मतलब मेरी उम्र उतनी ही थी जितनी उम्र तुम्हारी आज है। ठीक है,
एंड माई प्रेजेंट एज मतलब ये सब फादर ही कह रहा है, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक, और जितनी तुम्हारी एज n साल पहले थी उतनी ही उसकी 4 गुना एज मेरी आज है। और इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर इन द सन इज 130 ईयर्स, आज के समय में उन दोनों की एजेस का जो सम है दैट इज 130 ईयर्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, तो उनकी एजेस का डिफरेंस आपको बताना है। इट्स अ इजी क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट आप सिंपल सी बात है, आप प्रेजेंट एज पर कंसिडर कीजिए। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए ना इनके, मतलब ये एजेस वाले, तो ज़्यादातर हमेशा कोशिश कीजिएगा कि प्रेजेंट एज को लेट करके चलें, क्योंकि पूछा भी प्रेजेंट एज ही जाता है और प्रेजेंट एज से आप आगे पीछे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं तो लेट से फादर की प्रेजेंट एज है लेट से एक्स, और सन की प्रेजेंट एज है लेट से वाई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं n ईयर्स बैक, यानी कि आज से n साल पहले, n ईयर्स पहले फादर की एज कितनी हो जाएगी, पहले लिख लें उसको। फादर की एज विल बी सिंपल x माइनस एन एंड सन एज विल बी y माइनस एन। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है देखो, n ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट नाउ, यानी कि n ईयर्स बैक, यानी कि फादर जो है n ईयर्स बैक, वो उनकी एज कितनी थी जितनी सन की आज की एज है। तो आपकी एक इक्वेशन तो ये बन गई, यू गेट वन इक्वेशन एज दिस, x माइनस एन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इज, वो बनेगी यहां से माई प्रेजेंट एज, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज इज x इज इक्वल टू 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक, योर एज n ईयर्स बैक, यानी कि सन की एज n ईयर्स बैक। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन तो ये है ही है कि इनकी प्रेजेंट एज का जो सम है दैट इज 130। ठीक है, आपको बेसिकली x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, n को एलिमिनेट करना है, n को आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में से। ठीक है, यहाँ से आप n इक्वल टू एक्स माइनस वाई कर लें। ठीक है, n इक्वल टू एक्स माइनस वाई, उसको उठाकर आप यहाँ पर रख दें। सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, वो बीच में माइनस है ना, ये n से पहले माइनस है तो ये साइन चेंज हो गए। ठीक, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स y एंड y इज 2y माइनस x, दिस इज x। सो x इज इक्वल टू 8y माइनस 4x। ठीक है, और यू कैन से 5x, इसको इधर लाएंगे तो 5x इज इक्वल टू 8y। ठीक है, 5x इज इक्वल टू 8y। क्लियर, अब ये 5x इज इक्वल टू 8y आप यहाँ से, यानी कि x इज इक्वल टू 8y बाई 5, वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 8y बाई 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 130। एलसीएम लेंगे तो 8y प्लस 5y दैट विल बी 13y बाई 5 इज इक्वल टू 130। इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ y एज 50। ठीक है, y इज 50 और x प्लस वाई इज 130, सो क्लियरली x इज इक्वल टू 80। यानी कि दोनों की प्रेजेंट एज जो है, फादर की प्रेजेंट एज है 80 ईयर्स, सन की प्रेजेंट एज है 50 ईयर्स, और दोनों की एज के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी 80 माइनस 50 दैट इज 30 ईयर्स। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। और इसमें आप एक फ़ायदा ये भी है इन क्वेश्चंस में कि आप करने के बाद जस्ट इसको चेक भी कर सकते हो कंडीशन से। ठीक है, कि n ईयर्स बैक, n का मतलब कितना हो गया, आप देखो n इज नथिंग बट x माइनस वाई, तो n मतलब 30 है ना। तो आज से 30 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, 50 साल। ठीक है, तो वही हो गया, फादर ने यही तो कहा था कि आज से n साल पहले, यानी कि आज से 30 साल पहले मेरी एज उतनी थी जितनी तुम्हारी एज आज है, 50 ईयर्स। ठीक है, और दूसरी बात ये कही कि मेरी जो प्रेजेंट एज है वो तुम्हारी एज जो n साल पहले थी, n साल मतलब 30 साल पहले, सन की एज 30 साल पहले कितनी रही होगी, 20 साल, उसकी 4 गुना है, तो 80 इज़ 4 इंटू 20। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि योर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इनमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ईजी टॉपिक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा टिपिकल आएंगे भी नहीं और आप उनको सॉल्व करने चाहिए, और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन 2024 में पूछा गया है। दिस इज द डेटा सफिशिएंसी टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, देन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन एंड देन देयर आर 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 ईयर्स। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से मॉडिफाई किया है, अभी आपको समझ में आएगा। एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 ईयर्स बट मोर देन 10 ईयर्स, यानी कि पी और क्यू दो पर्सन है, इन दोनों की एज 100 साल से तो कम है लेकिन 10 साल से ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ पी, एज ऑफ पी, द नंबर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ क्यू, ठीक है। यानी कि इससे आपको ये समझ में आया होगा कि ये बेसिकली क्या है, पी और क्यू की जो एज है ये उसको क्या कह रहे हैं, ये एक 2 डिजिट का नंबर है, 100 से कम है 10 से ज़्यादा है तो 2 डिजिट का नंबर है, और जब आप पी को इंटरचेंज करते हैं पी की डिजिट तो वो क्यू बन जाता है, ठीक है, यही तो बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर पी जो है, दोनों पहली बात तो 2 डिजिट है क्योंकि 10 से ज़्यादा है 100 से कम है ना, तो p इज इक्वल टू एक्स वाई और q इज इक्वल टू वाई एक्स इंटरचेंज करने पर, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, आपको इनकी एजेस का डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ एजेस ऐसे केस में आपको ये पता है कि इसको आप 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, इसको आप 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे सो यू विल हैव डिफरेंस विल बी 9x माइनस 9y दैट इज 9 टाइम्स x माइनस वाई, यानी कि दोनों जो आपके डिजिट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी कि बेसिकली आपको x माइनस वाई निकालना है ना, ये क्वेश्चन है। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एज ऑफ q, p की एज जो है वो q की एज से ज़्यादा है, तो इससे हम, यानी कि आप ये कह सकते हो कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, या फिर 10x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 10y प्लस एक्स, और यू कैन से इसको आप इधर लाओगे सो 9x इज ग्रेटर देन 9y और यू कैन से x इज ग्रेटर देन y। तो इससे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इज ग्रेटर देन y है ना, तो x में से x माइनस वाई कैसे निकलेगा, नहीं निकल सकता, तो ओनली स्टेटमेंट 1 से तो हो नहीं रहा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस, सम ऑफ एजेस मतलब इन दोनों का सम, 10x प्लस 1x दैट इज 11x प्लस y प्लस 10y दैट इज 11y, इज इक्वल टू 11/6 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस तो यही है ना, 9 टाइम्स x माइनस वाई। अब यहाँ से आप ये 11 और 11 कैंसिल कर सकते हैं, 6 इधर चला जाएगा या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, ठीक। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 2 3 टाइम्स, सो यू हैव 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 3y, ठीक है। सो यू गेट x इज इक्वल टू 5y, x इज इक्वल टू 5y यानी कि x इज ग्रेटर देन y, वो तो यहाँ से अपने आप ही आ गया, उसको रहने दो, उससे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 5y, अब क्या इससे आप x और y की कुछ वैल्यूज़ सोच सकते हो, क्योंकि ध्यान रखना है x और y आर जस्ट डिजिट्स, ठीक है। अब ये एक तरीके से डिजिट्स का क्वेश्चन हो गया ना कि x और y क्या है, 2 डिजिट्स है, एंड डिजिट्स हैज़ टू बी फ्रॉम 1 to 9, 0 भी नहीं हो सकता, है ना, 1 to 9। तो अगर आप x की वैल्यू, लेट से y की वैल्यू को अगर आप 1 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, अगर आप y की वैल्यू को 2 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट नहीं, आपको सिंगल डिजिट ही चाहिए। सो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपकी जो एजेस मिली दोनों की वो मिल गई। p की एज कितनी है एक्स वाई इज 51 दैट इज 51, और इसकी एज कितनी हो गई 15, ठीक है। और आपसे आप पूछा है डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, वो आप निकाल लीजिए। वैसे भी आपको x माइनस वाई, अगर x और y मिल गया तो ये एजेस आप नहीं भी लिखते हैं तो आपको पता है कि x माइनस वाई इज 4 एंड 4 इंटू 9 विल बी 36, तो सम ऑफ मतलब एजेस ऑफ देयर डिफरेंस इज 36, ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज गिविंग यू द आंसर, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपको आंसर यहाँ से दे रहा है, ठीक है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन विच वन, द क्वेश्चन ए, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा है बट सेकंड वाले से आ रहा है। ये वाला ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि फर्स्ट या सेकंड में से किसी से भी अगर आंसर आ जाता तो ऑप्शन ये होता, और इसका मतलब है कि इंडिविजुअल से आंसर नहीं आ रहा है बट जब आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो तब आंसर आ रहा है, और ये लास्ट वाले का मतलब होता है कि जब आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो तब भी आंसर नहीं आ रहा है, देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, ठीक है।
आई होप क्लियर है। चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए और आई होप आपको क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बहुत इजी ही थे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इस टॉपिक में आते हैं और अगर अभी भी आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आएंगे, तो आप मुझे लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, जाने से पहले एक बार मेरी तरफ से फिर से आप लोगों से वही विनती, वही गुजारिश, वही रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट ये थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमें मिलेगी एंड वी रियली नीड इट, ठीक है ना। और कल का सेशन अब हमारा रहेगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। अब हम लोग, मैंने आपको बताया था कि क्वांट से ही थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वांट को पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू रीजनिंग के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन पर। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइम एंड वर्क एंड इट विल बी अ वेरी इजी टॉपिक। इसको भी हम एक ईजी तरीके से करेंगे, अभी तक आप लोग जिस तरीके से इसको पढ़ते आए हैं उस तरीके से नहीं करेंगे, वी विल डू इट इन अ डिफरेंट वे और जो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क एंड डे 24 में हम लोग कल मिलेंगे। तो आज के सेशन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन में आए, आपने सेशन को देखा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और आपके जो भी कुछ अगर क्वेरीज़ हैं, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने इसका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप पोस्ट कर सकते हैं, जेन्युइन इशूज़ अगर हैं तो, ठीक है। और बाकी वहाँ पर पीडीएफ जो है हम रेगुलरली शेयर कर ही रहे हैं, उसमें आई थिंक सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की टॉपिक की बची हुई है और ये वाली बची हुई है, बाकी उससे पहले की सारी अपलोड कर दी गई हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी जो ये क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं और जो क्वेश्चंस वो हैं, मतलब जो उसमें कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो हम लोग क्लास में नहीं लेते, जैसे यहाँ पर तो मैंने आज सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है जो हम क्लास में स्किप कर देते हैं, वो भी उस पीडीएफ में रहते हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल को मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।